मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड साइंस MBBI क्वेश्चन, जो कि 2026 में बहुत ही चांसेस बनते हैं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, तो ओम का जो नियम हो जाएगा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा धारा और विभवांतर से, ऑप्शन बी हो जाएगा धारा और शक्ति से, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिरोध और शक्ति से, ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा और शक्ति से। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा और विभवांतर से। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किलोवाट घंटा क्या है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका, शक्ति का, धारा का, ऊर्जा का, प्रतिरोध का। तो मेरा जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है अवतल दर्पण का फोकस होता है हमेशा क्या। इसका हमेशा होता है वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा परावर्तन से, अपवर्तन से, प्रकीर्णन से और विवर्तन से। ठीक है, तो मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन से। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर में किसका उपयोग होता है ना, मोटर में किसका प्रयोग होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। pH का मान होता है 7 किसका, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और तीव्र अम्लीय। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन या अपघटन, विस्थापन या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखो ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। धातुएं सामान्यतः होती है भंगुर, कुचालक, चालक या गैस। तो मेरा जो होता है धातु जो हमेशा होता है चालक होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH4 या C2H6 C2H5OH या CH3COOH। ठीक है, तो मेरा जो है सही आंसर हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे बायोलॉजी से, जो कि कह रहा है रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा होता है। ठीक है, रक्त को पंप कौन करता है, फेफड़ा, यकृत, हृदय, गुर्दा या। ठीक है, चलो मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में गैस ली जाती है, कौन सी गैस ली जाती है। ठीक है, O2 या CO2, N2 या H2। तो ये CO2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है मस्तिष्क होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे, जो कह रहा है वंशागति का जनक किसे कहा जाता है। वंशागति का जनक किसे कहा था, मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पादक से या परजीवी से। उत्पादक से होती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। तो हमेशा काल्पनिक होती है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। धातुएं सामान्यतः होती है, धातुएं हम सामान्यतः भंगुर, कुचालक, चालक, गैस। तो ये हमेशा होती है चालक होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इनका रासायनिक नाम हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पौधे भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया द्वारा। तो पौधे जो है भोजन बनाते हैं अपने
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद्युत मोटर का सिद्धांत है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चुंबकीय प्रभाव का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में परिवर्तन करता है? तो लाल में कर देता है, नीला को लाल में कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पौधे में परिवहन किससे होता है? पौधे में जो है परिवहन जो होता है दोनों से होता है, जाइलम और फ्लोएम से, दोनों से होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओजोन परत रक्षा करती है किससे? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यूवी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विद्युत शक्ति का जो है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर का जो है आंसर हो जाएगा मेरा ए, P बराबर VI हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है उत्तल लेंस का जो है फोकस होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस का फोकस हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। धातुओं में चमक पाई जाती है क्योंकि वे कैसी होती है? परावर्तक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा सिरका। क्वेश्चन नंबर 30 पे। मनुष्य में श्वसन का अंग है, मनुष्य में श्वसन का अंग हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। तांबे पर जंग लगने से बनता है, तांबे पर जंग लगने से बनता है CuCO3 बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का जो काम होता है मेरा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, सॉरी 33 पे चलते हैं। मेंडल ने प्रयोग किया किस पौधे का? तो आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा मटर के पौधे का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तंत्रिका आवेग जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत तेज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर सी, रंध्रों के द्वारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अवतल लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, है ना। एक आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, लेंस का जो है उपयोग किया जाएगा, उड़ान एक होता है ना, उड़ान होता है, यू से हो जाएगा उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए, अवतल लेंस निकट के लिए, उत्तल दूर के लिए, अवतल निकट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, 38 नंबर क्वेश्चन का। धातु ऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन जो अभिक्रिया है, दो मिलते हैं तब होता है, एक टूटता है, विस्थापन होता है, या कुछ नहीं। इसका जो हो जाएगा मेरा बी नंबर क्वेश्चन सही है, एक टूटता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कार्बन के यौगिक के में बंध होता है कैसा? कार्बन के यौगिक में बंध होता है सहसंयोजक बंधक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। मनुष्य में उत्सर्जन का अंग है, मनुष्य में उत्सर्जन का अंग हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। जैव निम्नीकरणीय कचरा है, जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, प्लास्टिक, कांच, कागज, और एक और ऑप्शन होगा पॉलीथीन, जो कि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मेरा कागज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है 45 पे। कह रहा है डीएनए का जो है पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई है,
विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की जो इकाई होगी वो होती है ओम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ी के रियर व्यू मिरर में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। Na2CO3 किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वॉशिंग सोडा को। ठीक है, धोने वाले सोडा को। चलिए आगे कह रहा है श्वसन से निकलती है, श्वसन से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो बताइए कौन सी गैस निकलती है? CO2 और लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मेंडल का अनुपात है, मेंडल का जो अनुपात हो जाएगा 3:1। अब क्वेश्चन नंबर 51 का है चालक तार प्रायः बनते हैं, चालक तार प्रायः बनते हैं तांबे के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलिए। चश्मा निकट दृष्टि के लिए कौन सा होता है? चलिए निकट दृष्टि के लिए हो जाएगा अवतल। ठीक है, और अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का कारण होता है, किसके कारण होता है? तो SO2 और NO2 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, पौधों में फ्लोएम करता है भोजन का और जाइलम करता है जल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना विभिन्न जगहों तक। चुंबक के समान ध्रुव है, चुंबक के समान कौन सा ध्रुव हो जाएगा? आकर्षित विकर्षित दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा विकर्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे। रासायनिक ऊर्जा बदलती है, रासायनिक ऊर्जा बदलती है उष्मा में, विद्युत में या प्रकाश में या इनमें से सभी में? तो इनमें से सभी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 59। हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी में, जल में, सूर्य में या वायु में? तो मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य में हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं। जाइलम का काम होता है जल को ले जाता है जाइलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। एलईडी में प्रयोग होती है अर्धचालक, एलईडी में प्रयोग होती है अर्धचालक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। विद्युत धारा का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। हरित लवक में होता है, हरित लवक में क्या होता है? हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल, इंसुलिन या पेप्सिन? क्वेश्चन आंसर मेरा हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 64 पे। धातु की शीट बनाने की क्षमता क्या है? नम्यता, मेरा आंसर नम्यता करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। जीवों की मूल इकाई को क्या कहते हैं? जीवों की मूल इकाई को कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। सोडियम जल से अभिक्रिया करता है क्योंकि, क्योंकि वो अधिक सक्रिय है, क्योंकि वो अधिक सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो होता है मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही ए, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 68 पे। अम्लीय पदार्थ का स्वाद हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा होता है खट्टा, जो अम्लीय होगा वो हमेशा खट्टा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पे। तंत्रिका कोशिका कहलाती है, ये कहलाती है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका कहलाती है न्यूरॉन। चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन 70 नंबर पे। अपघटक जीव हैं, अपघटक जीव कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, चलो चलते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन पे। पाचन शुरू होता है आमाशय से, मुख से, छोटी आंत, बड़ी आंत से? तो ये जो पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 72 पे। सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? तो ओम के नियम का सूत्र होता है V/IR। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। दर्पण का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, सॉरी चलो इसका जो है मीटर होता है, मीटर, इसका जो होता है मीटर। चलिए आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। परागन होता है, परागन होता है फूल में,
ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। जंग रोकने की विधि को क्या कहता है? यानी गैल्वेनीकरण, पेंट, तेल लगाना सभी। जंग को रोकने की विधि को गैल्वेनीमीटर कहते हैं, लेकिन हम जो है पेंट लगा कर भी जंग को रोका जा सकता है, तेल लगा कर भी और गैल्वेनीकरण भी। यानी इनमें से जो है मेरा सभी आंसर ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 77 पे। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है नाभिक में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 78 है। ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। सबसे अच्छा कुचालक है। सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? तांबा, लकड़ी, लोहा, चांदी। तो ये हो जाएगा कुचालक लकड़ी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। चलिए कह रहा है अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं? तो नमक प्लस जल। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82। पौधों का उत्सर्जन होता है। पौधों का उत्सर्जन होता है रंध्रों के द्वारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। सबसे अधिक सक्रिय अधातु होती है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु होती है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। मानव नेत्र में रंग पहचानता है कौन? तो ये होता है कौन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। पेप्सिन एंजाइम काम करता है। पेप्सिन एंजाइम काम करता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम काम करता है। ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 88। मेंडल का द्विसंकर अनुपात होता है। मेंडल का द्विसंकर अनुपात होता है 9:3:3:1। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में। श्वसन का उप उत्पाद है। श्वसन का उप उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का जो है संयोजकता हो जाएगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। पौधों में जल अवशोषण है। पौधों में जल अवशोषण करता है, जो पौधे जल को अवशोषण करते हैं जल रोम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। बिजली का बिल किस इकाई में आता है? ठीक है। तो ये आता है किलोवाट घंटा में। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पे। खाद जाल बनाता है। खाद जाल बनाता है ऑप्शन नंबर बी कई श्रृंखलाओं से बनाता है। ऑप्शन नंबर चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। चलिए ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है नीले रंग में। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 98 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है धातु का अयस्क होता है। ठीक है। शुद्ध धातु या खनिज, मिश्र धातु या अधातु। तो मेरा करेक्ट हो जाएगा खनिज होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये होता है रंध्रों द्वारा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर पे। मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा फेफड़ों में, हृदय में और यकृत में, गुर्दे में। ठीक है। तो ये जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा में। ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप PVI क्वेश्चन 100, जो कि आपके एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन बहुत ही चांसेस बनते हैं कि पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने अगल बगल के मित्रों को भी शेयर कर दें, जो कि उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अब चलते हैं अब
आपको मिलते हैं।